सोचिए, भारतीय रेलवे ये सिर्फ पटरियों का जाल नहीं बल्कि अनगिनत कहानियों का एक पूरा खजाना है। और सबसे मजेदार कहानियां वो हमेशा बड़े बड़े जंक्शनों की भीड़ में नहीं मिलती। वो छिपी होती हैं वेंकटनगर जैसे छोटे गुमनाम से स्टेशनों में। तो चलिए, आज इसी स्टेशन के एक बहुत ही अनोखे राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि हजारों स्टेशनों के बीच ये एक छोटा सा अनजान सा स्टेशन इतना खास क्यों है आखिर। देखिए, इसका जवाब छिपा है इसकी लोकेशन में। और यकीन मानिए, ये कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही अनोखी भी है। तो हम बात कर रहे हैं वेंकटनगर स्टेशन की। इसका कोड है VKN। बिलासपुर कटनी लाइन पे देखने में ये बिल्कुल एक आम सा स्टेशन ही लगता है, लेकिन इसकी ये जो साधारण सी दिखने वाली इमारत है ना, वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज छिपाए हुए है। अच्छा, तो अगर आधिकारिक तौर पर देखें तो ये स्टेशन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का हिस्सा है और पेंड्रा रोड और निगौरा स्टेशंस के बीच में पड़ता है। कागज पर तो सब कुछ एकदम सीधा साधा लगता है ना? लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। चलिए, अब आते हैं इस स्टेशन के पहले और सबसे बड़े खुलासे पर। ये है दो राज्यों का संगम, दो राज्यों का मिलन। अब ये सिर्फ कोई खूबसूरत कहावत नहीं है, ये वेंकटनगर की असली पहचान है। ये स्टेशन सचमुच लिटरली एक ऐसे पॉइंट पर बना है जहां दो अलग अलग राज्य आकर मिलते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, स्टेशन की जो इमारत है वो तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है, लेकिन प्लेटफॉर्म का जो किनारा है ना, वो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। मतलब सोचिए जरा, एक कदम में मध्य प्रदेश में और अगले ही कदम में छत्तीसगढ़ में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर कोई छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड से ट्रेन पकड़े तो वेंकटनगर पहुंचते पहुंचते उसका राज्य ही बदल जाता है। सिर्फ एक स्टॉप का सफर और मंजिल मध्य प्रदेश में। है ना एकदम कमाल की बात। लेकिन रुकिए, वेंकटनगर की कहानी सिर्फ भूगोल तक ही सीमित नहीं है। इसकी एक और पहचान है जो लोगों से जुड़ी है, और खास तौर पर नौजवानों से। कहते हैं ना, ये स्टेशन सिर्फ राज्यों को ही नहीं बल्कि सपनों को भी जोड़ता है। और इस मानवीय कहानी का जो केंद्र है वो है यहाँ का तुलसी महाविद्यालय। ये एक बहुत पुराना और काफी प्रतिष्ठित कॉलेज है और इस पूरे इलाके के लिए शिक्षा का एक बहुत अहम केंद्र भी। तो अपनी इसी बॉर्डर वाली लोकेशन की वजह से ये कॉलेज दोनों ही राज्यों के छात्रों को अपनी ओर खींचता है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा और गौरेला से और मध्य प्रदेश के अनूपपुर और जैतहरी से स्टूडेंट्स रोज यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, और उन सब के लिए वेंकटनगर स्टेशन ही वो मिलन बिंदु है। तो जरा सोच कर देखिए, हर सुबह और शाम इस छोटे से स्टेशन के प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स की हंसी मजाक, उनकी बातों और चहल पहल से एकदम गुलजार रहते हैं। ये स्टेशन सिर्फ ईंट पत्थर की कोई इमारत नहीं है, बल्कि ये युवा ऊर्जा का एक जीता जागता केंद्र है। और बात सिर्फ छात्रों की नहीं है, ये स्टेशन पूरे स्थानीय समुदाय के लिए भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं है, बल्कि यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक जीवन रेखा, एक लाइफलाइन की तरह है। देखिए, यहाँ सिर्फ लोकल ट्रेनें ही नहीं रुकती। बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की गाड़ियों के साथ साथ कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनें भी यहाँ रुकती हैं। और ये बात दिखाती है कि अपने छोटे आकार के बावजूद ये स्टेशन इस इलाके के लोगों के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक कितना जरूरी जरिया है। अच्छा, हर जगह की अपनी एक खास बात होती है ना, एक अलग ही पहचान होती है। वेंकटनगर की पहचान सिर्फ ट्रेनों और कॉलेजों से नहीं है, बल्कि इसके स्वाद से भी है। जी हाँ, समोसे। वेंकटनगर के समोसे पूरे इलाके में बहुत मशहूर हैं। आखिर यही तो वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो किसी भी जगह को खास बना देती हैं। और यहाँ के समोसे इस स्टेशन की कहानी में एक बड़ा ही स्वादिष्ट तड़का लगाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो वेंकटनगर सिर्फ एक रेलवे स्टेशन से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा अनोखा चौराहा है जहां दो राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, जहां छात्रों के भविष्य की नींव रखी जाती है, और हाँ, जहां स्थानीय संस्कृति का स्वाद भी चखने को मिलता है। तो वेंकटनगर की कहानी तो यही खत्म होती है, लेकिन रेल का सफर तो वो तो जारी है। अब सवाल ये है कि इसके अगले स्टेशन अनूपपुर जंक्शन पर क्या होता है, वही जगह जहां से रेल लाइन दो अलग अलग दिशाओं में बट जाती है। पर शायद ये कहानी फिर कभी के लिए।